हेलो किड्स। आज हम लोग किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तो दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से है। सीन 2, दृश्य 2, इन द कंट्री साइड, देश के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो महंत था वो राजा जॉन के दरबार में जाता है और अपना पक्ष रखता है, और राजा जॉन उसको 3 सवाल देता है और कहता है कि अगर ये 3 सवालों के जवाब दे देता है तो महंत को छोड़ दिया जाएगा, वरना उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो उन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो महंत विश्व के सबसे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जैसे कि इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाते हैं, पर वहां पर उनको कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिलता है जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए वो महंत दुखी होकर अपने घर वापस लौटते हैं और अपने रिश्तेदारों और मित्रों को अंतिम विदाई देने के लिए वापस लौटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग। इसके दूसरे भाग में देखते हैं, एज द एबॉट राइड्स अप द लैन which leads to his grand house, he meets his shepherd going to the fields। तो जब वो महंत अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे, अपनी गलियों के अंदर घुसे थे। लेन का मतलब गली या सड़क, ठीक है। विच लीड्स टू हिज ग्रैंड हाउस, वो गली और वो सड़क जो उनके शानदार घर की ओर जाती थी। लीड्स का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, ठीक है, या मार्ग दिखाना। तो वो जो उनके बड़े से घर की ओर जाती थी, वो उस सड़क पर जा रहे थे वो महंत। तो वहां पर रास्ते में उनको अपने चरवाहा, शेफर्ड का मतलब होता है बच्चों गडेरिया या चरवाहा, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं। तो वो उनका जो चरवाहा है वो खेतों की ओर जा रहा था, ठीक है। द शेफर्ड, तो वो चरवाहा पूछता है, वेलकम होम गुड मास्टर, अच्छे मालिक, है ना, महान मालिक, अच्छे मालिक, घर में आपका स्वागत है। वेलकम होम, आपका स्वागत है। व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन, आप महान सम्राट जॉन से कौन सा समाचार लेकर वापस आए हैं। द एबॉट, तो वो एबॉट कहता है, सैड न्यूज, सैड न्यूज, दुख भरा समाचार, दुख भरा समाचार। द एबॉट टेल्स द फुल स्टोरी टू द शेफर्ड, और इस तरह से वो एबॉट यानी वो महंत उस गडेरिये को, उस चरवाहे को सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह वो राजा जॉन के दरबार में जाते हैं और राजा जॉन उनके सामने 3 प्रश्न देते हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर न देने पाने की स्थिति में उनका सर कलम कर दिया जाएगा, इसका आदेश देते हैं। ये सब कुछ महंत अपने गडेरिये को, अपने चरवाहे को बताते हैं। तो पता है बच्चों चरवाहा क्या उत्तर देता है। द शेफर्ड, चरवाहा कहता है, चीयर अप गुड मास्टर, कहता है अच्छे मालिक। चीयर अप का मतलब आनंद रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। चीयर अप, खुश रहिए, अपना दुख भूलिए और खुश रहिए। हैव यू नेवर येट हर्ड दैट अ फूल में टीच अ वाइज मैन विट, क्या आपने कभी ये नहीं सुना है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमानी सिखा सकता है। विट, विट का मतलब होता है चालाकी, बुद्धिमानी। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना बुद्धिमान है, वाइज मैन, उस तरह से विट, विट यानी चतुर, जो माने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और समस्याओं को सुलझा ले, उसको ही कहा जाएगा विटी। तो यहाँ पर ये गडेरिया, ये चरवाहा कह रहा है, मालिक क्या आपने कभी ये नहीं सुना है कि एक मूर्ख, अफूल यानी एक मूर्ख, एक बुद्धिमान आदमी को भी बुद्धिमानी सिखा सकता है। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल, मुझे लगता है कि मैं आपको आपकी समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ। इस तरह से वो चरवाहा अपने मालिक से यानी उस महंत से कहता है। तो इस पर महंत क्या कहते हैं देखते हैं। अबाउट, महंत ने कहा, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी किस प्रकार से सहायता कर सकते हो। इस पर शेफर्ड क्या कहता है। इस पर शेफर्ड कहता है, वेल you know that everybody says that I look just like you and that I have sometimes been mistaken for you। तो वो कहता है, मालिक जैसा कि आप जानते हैं, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि आई लुक जस्ट लाइक यू, कि मैं बिल्कुल आप जैसा ही दिखता हूँ। एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू, और कभी कभी
गलती से लोग मुझे आप ही समझ लेते हैं क्योंकि मैं हूबहू आपके जैसा दिखता हूँ। सो lend me your servants and your horse and your gown and I will go up to London and see the king। इसलिए lend me your servants, आप अपने नौकर मुझे दे दीजिए। सर्वेंट, सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर चाकर। आप अपने नौकर मुझे दे दीजिए। योर हॉर्स, आपका घोड़ा भी मुझे दे दीजिए। एंड योर गाउन, और आपका ये जो लबादा है। आप देखे होंगे बच्चों, जो महंत होते हैं चर्च के, जो फादर या प्रीस्ट होते हैं, वो सफेद कलर का या ग्रे कलर का एक सर से लेकर पांव तक एक चोगा या लबादा पहनते हैं। उसको अंग्रेजी में कहा जाता है गाउन। तो वो चरवाहा कहता है आप मुझे अपना लबादा भी दे दीजिए और मैं आपकी जगह पर लंदन चला जाऊंगा और राजा से मुलाकात करूंगा। इफ नथिंग एल्स कैन बी डन आई कैन एट लीस्ट डाई इन योर प्लेस। अगर मैं कुछ ना कर सका तो कम से कम आपकी जगह पर मर तो सकता हूँ। आई कैन एटलीस्ट डाई, डाई का मतलब होता है मरना। इन योर प्लेस, आपके स्थान में। वो गडेरिया कहता है, वो चरवाहा कहता है महंत से कि अगर मैं आपकी मदद ना कर सका, आपकी किसी प्रकार से सहायता ना कर सका, तो कम से कम आपके स्थान में मैं मर तो सकता हूँ, इतना काम तो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। द अबाउट, इस पर वो महंत कहते हैं माई गुड शेफर्ड यू आर वेरी वेरी काइंड एंड आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान। मेरे प्यार, तो वो महंत कहते हैं मेरे प्यारे चरवाहे, मेरे प्यारे गडेरिए, तुम बहुत बहुत दयालु हो। बट एंड आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई, और मैंने मन में ये सोचा है। आई हैव अ माइंड है ना, यानी मन में कुछ सोचना, कुछ फैसला लेना, कि मैंने ये सोचा है कि तुमने जो योजना बनाई है उसका एक बार प्रयास करो, उस योजना को एक बार लागू करो। बट इफ द वर्स्ट हैपेंस यू shall not die for me, लेकिन अगर कुछ फिर भी बुरा होता है, worst यानी बहुत बुरा है ना, अगर फिर भी कुछ बुरा होता है, you shall not die for me, तुम मेरे जगह पर नहीं मरोगे। I will die for myself, मैं अपनी जगह पर खुद मृत्यु को गले लगाऊंगा, मैं मरूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस तरह से कह के गड़े महंत चुप। तो द शेफर्ड गेट्स रेडी टू गो, तो अब वह गडेरिया, वह चरवाहा जाने के लिए तैयार हो गया। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ विथ ग्रेट केयर, वह अपने आप को बिल्कुल मने सावधानी के साथ, ग्रेट केयर यानी सावधानी के साथ अपने आप को, ड्रेसेस का मतलब होता है अपने आप को तैयार किया, अपने आप को बिल्कुल उस फादर की तरह दिखाने की उसने कोशिश की। ओवर his shepherd's coat he throws the abbot's long gown, अपने चरवाहे का जो कपड़ा होता है, जो कोट होता है, उसके ऊपर उसने उस महंत का लंबा सा लबादा पहन लिया। एंड ही बोरोज द एबॉट्स कैप एंड गोल्डन स्टैफ, और वह एबॉट यानी उस महंत की जो टोपी थी या टोप था है ना, उसको भी उसने ले लिया उस चरवाहे ने। एंड गोल्डन स्टैफ, और उनकी जो एक सुनहरी छड़ी थी। आप लोग देखे होंगे बूढ़े बूढ़े लोग जब चल नहीं पाते हैं तो छड़ी पकड़ के चलते हैं, तो इन महंत के पास एक सुनहरे रंग की छड़ी थी, तो वो चरवाहा वो सुनहरी छड़ी भी उनसे ले लेता है। देन ही माउंट्स हिज हॉर्स, उसके बाद वो चरवाहा उनके घोड़े पर चढ़ जाता है। माउंट, माउंट का मतलब होता है चढ़ना, घोड़े की सवारी करता है, घोड़े पर चढ़ जाता है। एंड विथ अ ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स सेट्स आउट फॉर लंदन, और अपने साथ महंत के नौकर चाकरों की एक सेना लेकर, एक तरह से एक दल लेकर, एक झुंड लेकर वो लंदन की ओर प्रस्थान कर जाता है किंग जॉन से, राजा जॉन से मिलने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी का दूसरा भाग। हम लोग तीसरे भाग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।